जय श्री राम। आप सभी का स्वागत आपके प्रिय यूट्यूब चैनल ज्ञान रस धारा में। आज बात करेंगे टेंशन, तनाव, अवसाद और डिप्रेशन के बारे में। संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे कभी ना कभी तनाव ना रहा हो। इसी तनाव के चलते कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। देखिए, कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली आने पर बादाम के दाम नहीं गिरा करते। अक्सर हम दूसरों से कंपटीशन के चक्कर में तनाव ले लेते हैं, जिससे हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग इससे पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ आदि खाते रहते हैं, लेकिन तब भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। अवसाद का कारण सिर्फ उनकी परेशानियां नहीं, एक बात याद रखें, जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह भी होते हैं। इस अवसाद का, डिप्रेशन का मुख्य अवयव जो होता है वो मन, बुद्धि एवं मस्तिष्क। मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह चंद्रमा है। बुद्धि का कारक ग्रह बुध है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा, मन और बुध ग्रह बुद्धि के कारक माने जाते हैं। अवसाद का मुख्य कारण चंद्रमा और बुध का होना माना जाता है। चंद्रमा कमजोर हो तो ऐसे जातक को सिरदर्द, तनाव, डिप्रेशन, भय, घबराहट, दमा। चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता है, चंद्रमा सुख है, चंद्रमा एग्जाइटी है, चंद्रमा डिप्रेशन है। अवसाद होने की स्थिति में मन का स्वामी जो है वो कमज़ोर होगा, तभी हमें यहाँ अवसाद, डिप्रेशन हो जाता है। चंद्रमा मन सो जाता है, अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो समझ लें हमें अवसाद चिंता घेरेगी। ज्योतिष के अनुसार अगर कोई जातक अवसाद भी आ जाता है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा और बुध की होती है। बुध को चंद्रमा का पुत्र भी माना जाता है। जहां बुध को बुद्धि का स्वामी कहते हैं कि अवसाद को कम या ज्यादा करने में बुध की ही भूमिका मुख्य रूप से होती है। चंद्रमा को तीन ग्रह शनि, राहु और सूर्य प्रभावित करते हैं। ये तीनों ग्रह अलग अलग तरह का अवसाद देते हैं। किसी की कुंडली में बुध अधिक शक्तिशाली है तो उस पर किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और बुद्धि मन पर काबू कर लेती है। अब प्रथम भाव का कारक सूर्य है। अवसाद एवं डिप्रेशन का प्रतीक शनि है। अब हम पीड़ित जातक की जन्म कुंडली में देखेंगे कि मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह कहीं चंद्रमा पीड़ित तो नहीं। बुद्धि का प्रतीक बुध अपनी नीच राशि अथवा शत्रु राशि अथवा शत्रु के साथ तो नहीं है। अब मस्तिष्क का जो संबंध है वो प्रथम स्थान यानी कि लगन भाव से है। अब लगन की राशि का स्थान तथा लग्नेश की स्थिति कुंडली में कैसी है? मस्तिष्क के प्रतीक मेष राशि के स्वामी मंगल की स्थिति कैसी है? प्रथम भाव के कारक ग्रह सूर्य की स्थिति कैसी है? संवेदना, दुख, अवसाद का कारण ग्रह शनि अशुभ स्थिति में तो नहीं है, अथवा शनि की साढ़सती, ढैया या महादशा, अंतरदशा से जो जातक नहीं गुजर रहा, ऐसा जो है अवसाद के कारणों में मुख्य होता है। शनि चंद्रमा को प्रभावित करता है तो जातक को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे हालात में वह जातक अध्यात्म की ओर चला जाता है। वो भी गहरे अध्यात्म में जाना भी डिप्रेशन और अवसाद का ही एक कारण होता है। वहीं जब राहु अवसाद पैदा करता है तो जातक को कल्पना वाली बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जब सूर्य चंद्रमा के निकट होता है तो व्यक्ति अपनी खुशी और दुख पर नियंत्रण जो है नहीं कर सकता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण सूर्य के साथ चंद्र और चंद्र के साथ राहु या केतु, क्योंकि ऐसे इंसानों का किया गया उपकार कोई याद नहीं रखता और उल्टा उन्हें ताना सुनाते रहते हैं। जब वो बात आदमी के दिल और दिमाग को छूती है तो आदमी अवसाद और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है।
अब जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों के पाप ग्रहों शनि, राहु और केतु के साथ युति बनाकर अथवा इनसे दृष्ट होने से गोचर में जब कभी भी कोई ऐसा समय आता है कि शनि, राहु, केतु, चंद्रमा या बुध के सामने सप्तम विचरण करते हैं या चंद्रमा या बुध के ऊपर से गोचर करते हुए निकलते हैं, तो ऐसे जातकों के मन में कोई ना कोई अवसाद जरूर उत्पन्न होता है। कोई बात बिना सोचे वो रह नहीं सकता, जिसका कोई अर्थ या हल नहीं निकलता। ऐसी सोच दिल और दिमाग में बार बार आती रहती है। अच्छा, कैसा डिप्रेशन होता है इसमें? एकांत में रहना पसंद करना, अकेले में बातें करना, नींद का न आना, स्वभाव में बदलाव या चिड़चिड़ापन होना, थायराइड से संबंधित समस्याओं का होना, महिलाओं में हार्मोन्स का लेवल खराब होना, कैंसर जैसी लंबी बीमारी भी जो है एक डिप्रेशन की वजह से हो जाती है, आर्थिक स्थिति का बैलेंस नहीं बन पाना, प्रेम संबंधों में समस्या या फेलियर होना आदि का शिकार हो जाता है। अब इस सारी बातों के लिए समाधान क्या है? देखिए, सबसे प्रथम हमें चंद्रमा को ठीक करना है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए अपनी माता की सेवा करें। माता की सेवा के साथ साथ माता के चरणों को धोकर उनका जल ग्रहण करें। ठीक है, यह डिप्रेशन का बहुत बड़ा उपाय है, आप करके देखें। गले में सूती सफ़ेद धागा पहने, कॉटन का हो, मोटा बना करके। चांदी के बर्तन में चांदी का चौरस टुकड़ा डालकर उसका पानी पिएं। चांदनी रात में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा नंगे सिर टहलें। चांदी की अंगूठी, चांदी का कड़ा पहने। चांदी अधिक से अधिक शरीर पर धारण करने का प्रयास करें। बुधवार को जो है गऊओं को चारा डाल सकते हैं आप। चावल, दूध आप जल प्रवाह करते रहें। मंदिर में भी दूध चावल का दान करें, क्योंकि चंद्रमा खाना नंबर 2 में उच्च का होता है। जल प्रवाह इसलिए करवाया जाता है क्योंकि जल का जो स्थान है वो खाना नंबर 4 है। रोजाना सुबह शिवलिंग पर दूध और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और ओम नमः शिवाय का जाप जितना ज़्यादा हो सके। अब इसमें डिप्रेशन वाले को सबसे ज़्यादा परहेज किस चीज़ का करना चाहिए? नंबर 1, जातक को काले और नीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, जातक के परिवार वाले उसे अकेला ना छोड़ें, जातक खुद भी अकेला ना रहे। ठीक है, जातक शराब या अन्य नशीली दवाओं से दूर ही रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि बाद में इन दवाओं की आदत पड़ जाती है, जिससे जो है जीवन खत्म हो जाता है। इसके बाद अलावा तुलसी जी के पत्तों की माला ठाकुर जी को अर्पण करें। अब लोग सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी बुध है और ठाकुर जी चंद्रवंशी हैं, तो उन पर माला अर्पित करें। इससे हमें डिप्रेशन से दूर होगा। ठीक है, तो ऐसा उपाय करने से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व शेयर करें। और ज्योतिषी भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृपया इस वीडियो को बार बार देखकर ग्रहों का विश्लेषण करें। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।